जेल का भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। कई सालों की कैद के बाद उन्नीकृष्णन पहली बार उस दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कपड़े का थैला है। बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी बिखरी हुई है, चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं बहुत गहराई में एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। सामने खुली सड़क है, धूप तेज है, हवा गर्म है। वह धीरे धीरे चलना शुरू करता है। कई साल जेल में बिताने के बाद बाहर की दुनिया थोड़ी अजनबी लगती है। पेड़ वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका है। वह चलता जाता है। काफी देर चलने के बाद उसके पैर जवाब देने लगते हैं। थकान उसे घेर लेती है। वह सड़क के किनारे बैठ जाता है। तभी दूर से एक स्कूल बस आती दिखाई देती है। बस में बच्चे हैं, कुछ शिक्षक भी हैं। बच्चे खिड़की से बाहर देखते हुए बातें कर रहे हैं। जैसे ही बस पास आती है, कुछ बच्चों की नजर सड़क किनारे बैठे उस थके हुए आदमी पर पड़ती है। बस धीरे धीरे रुकती है। एक शिक्षक नीचे उतरते हैं और उससे पूछते हैं, आपको कहीं जाना है क्या? उन्नीकृष्णन थोड़ा झिझकता है, फिर धीरे से कहता है, अगर रास्ते में हो तो थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। शिक्षक मुस्कुराते हैं। वे उसे बस में बैठा लेते हैं। बस फिर चल पड़ती है। बच्चे उत्सुकता से उसे देखने लगते हैं। उनकी आंखों में सवाल है। कुछ देर बाद स्कूल के हेडमास्टर उसके पास आकर बैठते हैं। वे धीरे से पूछते हैं, कहाँ जाना है आपको? उन्नीकृष्णन खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, अपने गांव। हेडमास्टर उसकी थकी हुई हालत देखकर पूछते हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? कुछ पल चुप रहने के बाद उन्नीकृष्णन धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। बस के भीतर जैसे एक शांत कहानी शुरू हो जाती है। वह कहता है, केरल के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक शांत इलाका था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाज और प्रकृति की सादगी। उसी इलाके में काम करता था एक फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्नीकृष्णन। वह स्वभाव से बहुत शांत, ईमानदार और सरल आदमी था। जंगलों से उसे गहरा लगाव था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह जंगल में गश्त, दिन भर काम और शाम को अपने छोटे से क्वार्टर में अकेले समय बिताना। उन्नीकृष्णन ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में बहुत सच्चाई थी। लोग उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह कभी गलत काम का साथ नहीं देता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, तुलसी। तुलसी पास के गांव में रहती थी। वह बहुत मासूम, हंसमुख और सादगी से भरी लड़की थी। पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कभी रास्ते में मुलाकात, कभी बस स्टॉप पर, कभी जंगल के रास्तों पर चलते हुए। तुलसी बहुत खुलकर बात करती थी और उन्नीकृष्णन अक्सर चुप रहकर उसकी बातें सुनता रहता था। एक दिन तुलसी ने हंसते हुए पूछा, आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हैं? उन्नीकृष्णन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जंगल में रहने वाले लोग ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं। तुलसी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और फिर एक दिन दोनों को एहसास हुआ कि यह रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उनका प्यार बहुत सादा और सच्चा था। वे बड़े सपने नहीं देखते थे, बस एक शांत जीवन और एक दूसरे का साथ। गांव के लोगों को भी धीरे धीरे उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। आखिरकार दोनों के परिवारों ने उनकी शादी तय कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। तुलसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती थी। उन्नीकृष्णन भी अंदर से बहुत खुश था, भले ही वह अपने भाव ज्यादा दिखाता नहीं था। शादी से पहले उन्नीकृष्णन ने सोचा कि वह अपने एक पुराने दोस्त को भी निमंत्रण देने जाएगा। वह दोस्त एक दूर के गांव में रहता था और उन्नीकृष्णन के जीवन में उसका खास स्थान था। इसलिए एक दिन वह उस गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक दुखद खबर मिली। उसका वह दोस्त कुछ समय पहले ही मर चुका था। यह सुनकर उन्नीकृष्णन बहुत दुखी हो गया। उसका दिल भारी हो गया। वह चुपचाप वहां से वापस लौटने लगा। उस समय उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके जीवन में बहुत ज्यादा रिश्तेदार या करीबी लोग नहीं हैं। तुलसी ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। वह बस स्टॉप पर जाकर बस का इंतजार करने लगा। शाम का समय था। सड़क लगभग सुनसान थी।
उसी समय अचानक वहां पुलिस की जीप आकर रुकी। कुछ पुलिस वाले जल्दी जल्दी उतरकर इधर उधर देखने लगे। वे एक हाल ही में हुई हत्या के मामले में किसी संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। दुर्भाग्य से उसी समय उनकी नजर उन्नी कृष्णन पर पड़ी। वह वहां अकेला खड़ा था। पुलिस ने बिना ज्यादा पूछताछ के उसे पकड़ लिया। उन्नी कृष्णन बार बार कहता रहा कि वह निर्दोष है, उसने किसी की हत्या नहीं की है। लेकिन पुलिस को लगा कि वही संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश है। उसे थाने ले जाया गया। पूछताछ हुई। उसने अपनी बात समझाने की कोशिश की कि वह एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और अपने दोस्त को शादी का निमंत्रण देने आया था। लेकिन किसी ने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी। मामला अदालत तक पहुंच गया। सबूत और परिस्थितियां उसके खिलाफ दिखाई दे रही थीं। चाहे वह निर्दोष था, लेकिन कानून की नजर में वह दोषी ठहरा दिया गया। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। उन्नी कृष्णन को कई सालों की जेल की सजा। जब यह खबर तुलसी तक पहुंची तो उसकी दुनिया जैसे रुक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह बार बार कहती रही कि उन्नी कृष्णन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सच बदल नहीं पाया। उन्नी कृष्णन को जेल भेज दिया गया। शुरुआत के दिनों में तुलसी कई बार जेल में उससे मिलने आई। जब उसने उसे जेल की वर्दी में देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुलसी ने उससे कहा, मैं आपका इंतजार करूंगी। उन्नी कृष्णन ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, मेरे लिए इंतजार मत करो। लेकिन तुलसी ने साफ शब्दों में कहा कि वह उसका इंतजार करेगी, चाहे कितने भी साल क्यों न लग जाए। एक दिन दोनों ने एक खामोश वादा किया। तुलसी के घर के पास एक बड़ा बड़ का पेड़ था। उन्होंने तय किया कि अगर तुलसी उसका इंतजार करती रहेगी तो वह उस पेड़ के नीचे मिट्टी का एक दिया जलाएगी। अगर दिया नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। समय बीतता गया। जेल की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्नी कृष्णन के बाल और दाढ़ी बढ़ गए। चेहरा थका हुआ लगने लगा, लेकिन उसके दिल में तुलसी की याद हमेशा रहती थी। कई साल गुजर गए। आखिरकार वह दिन भी आया जब उन्नी कृष्णन जेल से रिहा हो गया। जेल से बाहर निकलते ही उसे आजादी तो मिली, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या तुलसी अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी, या उसने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया होगा? बस के अंदर कहानी खत्म होती है। कुछ पल के लिए पूरी बस में सन्नाटा छा जाता है। बच्चे चुप हैं, हेडमास्टर भी कुछ नहीं कहते। बस अब धीरे धीरे उस इलाके के पास पहुंच रही है जहां तुलसी का गांव है। शाम ढल रही है, आसमान नारंगी हो गया है। बस एक मोड़ से गुजरती है और तभी उन्नी कृष्णन की नजर दूर एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है। वह अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वहां सिर्फ एक दिया नहीं जल रहा। बरगद के पेड़ के नीचे चारों तरफ सैकड़ों मिट्टी के दिए जल रहे हैं। पूरी जगह रोशनी से भर गई है। बस रुकती है। उन्नी कृष्णन धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसके कदम कांप रहे हैं। वह धीरे धीरे उस पेड़ की ओर चलता है। दियों की रोशनी के बीच एक आकृति खड़ी है। वह तुलसी है। सालों का इंतजार उसकी आंखों में दिखाई देता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर वे धीरे धीरे पास आते हैं और गले लग जाते हैं। बरगद के नीचे जलते हुए वे सैकड़ों मिट्टी के दिए सिर्फ रोशनी नहीं थे, वे उस इंतजार के गवाह थे जो सालों तक बिना थके जलता रहा। उन्नी कृष्णन और तुलसी कुछ पल तक एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाते। इतने सालों का दर्द, इतनी लंबी जुदाई, इतने अनकहे डर, सब जैसे उस एक आलिंगन में पिघल जाते हैं। तुलसी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में अब दुख नहीं है, सिर्फ राहत है। जैसे कोई बहुत लंबा सपना आखिरकार सच हो गया हो। उन्नी कृष्णन धीरे से पीछे हटकर उसे देखता है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। उसके बाल बढ़ गए थे, चेहरा थका हुआ था। जिंदगी ने उसे कई कठिन रास्तों से गुजारा था, लेकिन तुलसी की आंखों में वही प्यार था, वही विश्वास, वही शांत मुस्कान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत कहानी के साथ।